आपने मुझे बुलाया डैडी? दरवाजा बंद कर दो। मैं कहता हूं दरवाजा बंद कर दो। हाँ, अब कहिए क्या बात? मुझे नहीं मालूम था कि मुझे तुमसे, अपनी बेटी से इस तरह के घिनौने मौजू पर बात करनी पड़ेगी। किस घिनौने मौजू पर? भोली बनने की कोशिश न करो। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारा बाप अपाहिज है, इसलिए उसे कुछ नहीं मालूम कि यहां क्या हो रहा है? वो जो रात के अंधेरों में तुमसे मिलने आता है और सुबह गए तक यहीं रहता है, क्या लगता है हमारा? तो आपने मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं। इधर देखिए। मुझे तो तुम्हारी तरफ देखने में भी शर्म आती है। ठीक है, तो सुनिए, वो एक तो कौन है मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ डैडी। और इसीलिए इस पवित्र बंधन में बंधने से पहले ही तुम्हारी, मेरी और हमारे सारे खानदान की इज्जत पर रात की तारीकी में डाका डालने आता है वो। आप नहीं समझेंगे डैडी। हाँ, मैं तो बेवकूफ हूं। डैडी वो। बस, मैंने तुम्हें यहां बहस करने के लिए नहीं बुलाया है। बहुत हो गया। अब वो सफेद पोश इस होटल में नहीं आएगा। और अगर तुम्हें जरा सी भी हया बाकी है तो तुम मेरी मर्जी के मुताबिक शादी करके शरीफों की तरह अपना घर बसा लोगी। आपकी मर्जी के मुताबिक? हाँ, क्यों? क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं? हाँ है, लेकिन मिन्नी कोई सहमी सिमटी बेबस लड़की नहीं कि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ किसी के पल्ले बांध दिया जाए। तुम्हारी ये सारी अकड़ इस वजह से है ना कि तुम ये होटल चलाती, यहां पर तुम्हारी हुक्मरानी चलती है। लेकिन ये ना भूलो कि ये होटल मेरा है, यहां की एक एक ईंट मेरी है, इस भीष्म अग्रवाल की। और अगर तुम मेरी बात मानकर सीधी राह पर नहीं आई तो मैं तुम्हें इस सारी जायदाद, इस सारे ऐशो आराम, इस सारी हुकूमत से महरूम कर दूंगा। आप मुझे उठाकर सड़क पर फेंक देंगे? हाँ, सड़क पर फेंक दूंगा। फिर जो जी में आए करो। बेहया और बेशर्मों की जगह सड़क पर ही होती है। या आप अपनी बेटी से कह रहे हैं डैडी? नहीं, एक पागल, बेवकूफ और सरफरी लड़की से। और मेरी इस बात को कोरी धमकी मत समझना। मुझे आज शाम तक जवाब चाहिए, नहीं तो मैं कल ही अधिकारी साहब को बुलाकर इस होटल, इस सारी जायदाद को बेच दूंगा। मेरा ये घर, जहां तुम्हारी मां सुबह शाम पूजा करती थी, जिसे मैं एक मंदिर की तरह मानता था, मुझे नहीं पता था कि तुम उसे इस तरह नापाक करोगी। You can't be that cruel, Daddy. You can't be that cruel. Mama. Mama. तुम्हारे ये आंसू अब तुम्हारे इस अपाहिज बाप का दिल नहीं पसीज सकते। मेरे जहन में एक लड़का है, खूबसूरत, पढ़ा लिखा, शरीफ और ईमानदार। उससे शादी कर ले और इन सुरागों के पीछे भागना छोड़। बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूं और एक बाप अपनी बेटी की बर्बादी नहीं देख सकता। जा और जाकर मेरी तजवीज पर सोच। जा, अब जा, मैं बहुत थक गया हूं। जा। क्या कहा डॉक्टर ने? तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ?
सुमेर, सारा कसूर मेरा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं जिम्मेदार हूं इस सब के लिए। नहीं, तुम बताओ तो डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ? क्या कहेंगे वो? यही कि अटैक बहुत सीरियस है। वो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। हाँ माँ। बोलो माँ। हाँ। माँ, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर! हाँ। बोलो। माँ। तो तुम नहीं चलोगे? ठीक है, अगर तुम्हें इसी में शांति मिलती है तो रहो, मैं फिर आऊंगा। सब कुछ खत्म हो चुका है। अब खामखा का टकराव और जंग भी खत्म होनी चाहिए। जंग तो अब शुरू हुई है। ओके, जब तुम्हारी यही मर्जी है